2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी वक्त है, फिर भी नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने मोहम्मद जिन्ना को सावरकर का मानस पुत्र बताया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में पाकिस्तान और मोहम्मद जिन्ना की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। इस बार कांग्रेस की तरफ से ये पासा फेंका गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान जारी कर सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। हरीश रावत ने कहा कि देश के भीतर दो राष्ट्र की बात सबसे पहले सावरकर ने कही। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द सावरकर से लिया था। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन के संबंध में सावरकर के मानस पुत्र थे। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। जहाँ तक ठीक। उधर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वीर सावरकर एक राष्ट्रवादी संत थे और देश की आजादी में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पहले हरीश रावत ने पूरे प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात जोर शोर से कही। अब जिन्ना को कैसे समर्थन किया जाए, हरीश रावत इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि हरीश रावत बुढ़ापे के प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए वह वीर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में कुछ और जबकि उत्तराखंड में दूसरे रूप में बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत अपने नेता राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को सावरकर कतई पसंद नहीं थे। और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी, मैं कहूँगा संत, उनको मैं कह सकता हूँ थे। और हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी वीर सावरकर का जो योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत ही महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं। अब ये उत्तराखंड में दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत, मैं कह सकता हूँ कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। बहरहाल पाकिस्तान और मोहम्मद जिन्ना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एंट्री मार ली है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।